270 सीटों पे तो कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतारे, तो कहां से जीतेगी। आज के लिए लेके आओ मुझे पोस्टर स्पेशल मोदी जी के लिए, एक अकेला मोदी सब पर भारी। सारे दल मिलके भी अगर एक साथ विरोध करेंगे तो भी भाजपा को उखाड़ने वाले नहीं है। और कांग्रेस ने हमेशा फूट डालो राज करो के अंग्रेजों की चाल चलती आई है, उन्हीं की पार्टी है अंग्रेजों की। कांग्रेस के शासन में कांग्रेस ने हमेशा मतलब भारत तोड़ने की बात की है, और यहाँ पर हमारे मोदी सरकार भारत जोड़ने की बात करता है और विदेश की ओर भारत को अग्रसर कर रहा है। मोदी जी किसी धर्म को अलग नहीं मानते, सबको एक समान मानते हैं। ये जाति भेद का काम कांग्रेस करती है। मोदी जी ने काम किया तो आज लाखों पब्लिक उनके साथ है। मोदी जी ने जो कहा है वो तो किया है, वो जो नहीं कहा वो भी हमेशा किया है। लोग उम्मीद नहीं करते ऐसे काम हो रहे हैं। कांग्रेस ने बिल्कुल कुछ नहीं किया। विकास हुआ है, जबरदस्त विकास हुआ है। 400 पार। नमस्कार, द न्यूज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। अब हमारा जो लोकसभा चुनावी जो इस समय सर्वे चल रहा है वो आ पहुंचा है मध्य प्रदेश के पिपरिया क्षेत्र में। पिपरिया जो कि होशंगाबाद सीट में आता है। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आज सुबह ही बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है, जिसमें कई अहम बातें जो है कही गई हैं। जिसमें यह भी बताया गया कि जो हमारा पिछला संकल्प पत्र था, जैसे उसमें सीए हो, धारा 370 हो या फिर राम मंदिर का मुद्दा, हमने वो सारे मुद्दे जो है वो उन पर काम किया, वो पूरे किए। और इस बार अब जो है वो सबसे जो अहम बात निकल करके सामने आ रही है कि समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सभी धर्मों के लिए एक समान कानून की बात इस बार बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में की है। तो वहीं कांग्रेस की तरफ देखेंगे तो कांग्रेस ने पर्सनल लॉ बोर्ड को और सशक्त करने की बात कही थी। जो पहले से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चल रहा है उसको और ज्यादा पावर देने की बात कही थी। और बीजेपी ने कहा है अपने मैनिफेस्टो में कि हम सभी धर्मों को एक जैसे कानून यूसीसी को लाएंगे। आइए सबसे एक एक करके बात करते हैं जो इस रैली में शामिल होने आ रहे हैं। सर, मैनिफेस्टो आज लॉन्च हो गया है बीजेपी का, आपने देखा होगा, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में सर, भारतीय जनता पार्टी का विजन स्पष्ट है। हम देश को जोड़ने की बात करते हैं, हमारे लिए सब धर्म समान है। और कांग्रेस ने हमेशा फूट डालो राज करो के अंग्रेजों की चाल चलती आई है, उन्हीं की पार्टी है अंग्रेजों की। जब सब धर्म समान है तो सभी को अधिकार भी समान मिलना चाहिए। हम लोगों का कहना है जैसे एक माँ के 4 बेटे होते हैं तो उनमें भेद नहीं करती, ऐसे ही हमारा भारत है, हमारा एक परिवार है, हमारा देश एक परिवार है। तो उसमें कैसा भेदभाव, सबके साथ एक जैसा कानून होना चाहिए, एक जैसी सहूलियतें होनी चाहिए, सभी को न्याय मिले, ये हमारी पार्टी की प्राथमिकता है। जैसे उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो चुका है, वहां बीजेपी सरकार है, तो उसी नक्शे कदम पर आगे बढ़ते हुए देश भर में लागू करने की बात। बिल्कुल पूरे देश में लागू होगा। और मोदी जी इस बार 400 पार हमारा नारा है, 400 पार, 400 पार। और हमारा अब की बार 400 पार। कांग्रेस कह रही है 200 से नीचे रह जाएंगे। सर 270 सीटों पे तो कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतारे, तो कहां से जीतेगी। अच्छा, ये आप पोस्टर आज के लिए, रैली के लिए? जी आज के लिए लेके आओ मुझे पोस्टर स्पेशल मोदी जी के लिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शशांक पटेल है, युवा मोर्चा जिला से सोशल मीडिया प्रभारी, भारतीय जनता करेली। अच्छा, तो मोदी दर्शन, एक अकेला मोदी सब पर भारी। जी बिल्कुल, एक अकेला मोदी सब पर भारी। तो ऐसा क्यों लग रहा है? सर देखिए, पूरा विपक्ष खत्म हो गया है, आने वाले समय में सर पूरा विपक्ष खत्म हो जाएगा और अकेला मोदी सरकार इतने काम कर रहे हैं विकास का, चाहे वो रेलवे हो, चाहे जनधन खाते योजना हो, अनेकों योजनाएं निकाली, चाहे मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना हो, अनेकों योजनाएं निकाली भारतीय जनता पार्टी ने। रेलवे की इन्होंने बात की, मैं बता दूं बीजेपी के मैनिफेस्टो में जो लास्ट में उन्होंने बताया कि जैसे बुलेट ट्रेन का जो अभी ट्रैक बिछ रहा है, काम पूरा ऑलमोस्ट हो चुका है गुजरात मुंबई का। देश के चारों दिशाओं में बुलेट ट्रेन चलेगी, पूर्वोत्तर, उसके अलावा पश्चिमी, दक्षिणी भारत और जो है उत्तरी भारत, सब जगह जो है बुलेट ट्रेन चलेगी। कैसे देखते हैं इस मैनिफेस्टो में जो कहा गया है? सर ये मतलब यानी कि एक नया भारत की ओर जा रहा है। विदेशों जैसे हमारा मतलब भारत आगे बढ़ रहा है सिर्फ मोदी जी के नेतृत्व में। जो पिछले जो निकल चुके हैं वर्ष कांग्रेस के शासन में, कांग्रेस ने हमेशा मतलब भारत तोड़ने की बात की है, और यहाँ पर हमारे मोदी सरकार भारत जोड़ने की बात करता है और विदेश की ओर भारत को अग्रसर कर रहा है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हेमंत मेहरा है। हेमंत जी, यूसीसी की लगातार बात चली आती है, इस बार मैनिफेस्टो में यूसीसी को लाया गया। आपको लग रहा है सरकार बनती है यूसीसी होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड? जी बिल्कुल होगा, देश में सभी धर्मों के लिए एक समान होगा। मोदी जी किसी धर्म को अलग नहीं मानते, सबको एक समान मानते हैं। और जब तक नरेंद्र मोदी हैं भारत देश एक समान रहेगा, कोई जाति भेद नहीं होगा। ये जाति भेद का काम कांग्रेस करती है, भाजपा सरकार कभी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सभी धर्म को जोड़ने की बात की, कभी तोड़ने की बात नहीं की। ये सब मुद्दा सिर्फ कांग्रेस उठाती है, लड़ाती है एक दूसरे को, बस।
क्योंकि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में पर्सनल बोर्ड को सशक्त करने की बात कही गई है, उसमें कहीं वो सब झूठी है, वो कुछ नहीं, वो तो सब चुनाव जीतने के लिए सब वादे करते हैं, उसके बाद चुनाव अगर एक आध कोई सीट जीत जाए तो सब वादे भूल जाते हैं। कांग्रेस कभी कुछ अच्छा काम नहीं करती, वो सब भूल जाती है वादे। आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ मिल रहा है यहाँ पर लोगों को? जी बिल्कुल सबको मिल रहा है। आगे क्या नाम है आपका? कैलाश साहू। कितनी उम्र हो गई आपकी? 50। 50। मैनिफेस्टो में कहा गया है जो 70 साल से ऊपर वालों को आयुष्मान कार्ड नहीं मिल रहा था, इस बार सरकार बनती है तो 70 साल से ऊपर वालों को भी आयुष्मान कार्ड का लाभ मिलेगा। मिलेगा मिलेगा जरूर मिलेगा। तो उम्मीद है आपको होगा ये भी काम? पक्का विश्वास है। जी आप क्या कहेंगे? मोदी अगर है तो मुमकिन है, क्योंकि एक छोटे छोटे कार्यकर्ता को आगे बढ़ने का उसमें मौका दिया है। इससे हम बहुत खुश हैं, क्योंकि इसमें देखिए आज जितने भी उम्मीदवार है, ये कोई नामचीन ऐसे नहीं है कि जिनका चला ही आ रहा है पूर्वजों से। ये क्या है, योग्यता के ऊपर मोदी उनको मौका दे रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये हर युवा के लिए एक आगे बढ़ने का बहुत अच्छा प्रयास रहेगा। परिवार खत्म किया भारतीय जनता पार्टी ने। आपका क्या नाम हुआ सर? अनिमेश यादव। अनिमेश यादव जी, लालू प्रसाद यादव की बेटी है मीसा भारती, उन्होंने तो कहा है हमारी सरकार आने दो, मोदी को सलाखों के पीछे भेज देंगे। ये गलत है, ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सारे दल मिलके भी अगर एक साथ विरोध करेंगे तो भी भाजपा को उखाड़ने वाले नहीं है। नहीं तो कह रहे 200 से ज्यादा सीट नहीं आ रही बीजेपी। नहीं नहीं, ये झूठ है। 400 पार, 400 पार। 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। कांग्रेस में अब नेता भी तो नहीं बचे भैया, कौन नेता ही नहीं बचे ना। कांग्रेस बढ़ाती तो है राहुल गांधी को आगे प्रधानमंत्री बनाए। नेता भाजपा में आ रहे हैं। कहाँ से बढ़ेगा? हाँ छोड़ छोड़ के इनको अब क्या करेंगे, ये सब झूठे वादे करते हैं। जनता क्या है, आजकल सब समझदार है, सब जानती है कौन काम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। मोदी जी ने काम किया तो आज लाखों पब्लिक उनके साथ है, सीधी सी बात है। आज संकल्प पत्र आया बीजेपी का, देखा आपने संकल्प पत्र? नहीं मैंने नहीं देखा, मगर आप जो बोल रहे हैं उसके आधार पे आया है। तो यूसीसी लाएंगे, सभी धर्मों के लिए एक समान कानून होगा, पर्सनल बोर्ड वगैरह सब। हाँ तो बहुत अच्छी बात है, और जो हम में फूट चल रही है वो और खत्म हो जाएगी उसके आने से। आज ये है कि एक छोटे वर्ग का आदमी बड़े वर्ग से जो जलता है, आने वाले समय में वो भी खत्म हो जाएगा। उम्मीदें हैं मोदी जी से आने की? फुल उम्मीदें हैं मोदी जी से आने। मोदी है तो गारंटी है। गारंटी है तो सब पार्टियां दे रही हैं। नहीं नहीं नहीं, बाकी सबकी गारंटी फेल हो चुकी है। मोदी जी ने जो कहा है वो तो किया है, वो जो नहीं कहा वो भी हमेशा किया है। लोग उम्मीद नहीं करते ऐसे काम हो रहे हैं। छोटे छोटे शहरों में फ्लाईओवर ब्रिज बन रहे हैं। आप देखिए हमारे शहर के पास में 7 फ्लाईओवर ब्रिज बन रहे हैं। एक जमाना था कि सब जौलपुर में हमने देखा था फ्लाईओवर, हमारे शहर में ही 7-8 आजू बाजू बन रहे हैं। तो ये है मोदी की गारंटी। स्टेशनों का विकास हो रहा है, 20-20 करोड़ लग रहे हैं। अमृत योजना के अंतर्गत नए स्कूल बन रहे हैं, पुलिस थाने नए बन रहे हैं, तहसील ऑफिस नए बन रहे हैं, गरीबों के मकान बन रहे हैं। हर तरफ क्रांति है, हर तरफ सुविधा मिल रही है। और क्या चाहिए? एक सीट आई थी वो भी जा रही इस बार, नकुल नाथ। छिंदवाड़ा तो 45 साल से जीत रहे हैं। वही तो कर रहे हैं। इस बार 400 पार चलेगा। आपका क्या नाम आपका? मेरा नाम भागदत्त डोंगरे। कितनी उम्र हो गई आपकी? 77। 77। हाँ, आयुष्मान कार्ड नहीं बना होगा? बना है, बना बनेगा 70 साल से ऊपर वालों का? नहीं, सबका मेरा बन रहा है, बना है, मेरा सब कुछ है। सबका बन रहा है। हाँ हाँ, मेरे गाँव में बन रहा है। हाँ जी, और क्या कहेंगे? कांग्रेस जो वादे कर रही है उन पर भरोसा है या बीजेपी? हमको तो बिल्कुल भरोसा नहीं कांग्रेस पे। बिल्कुल भरोसा। हाँ हाँ, देश की सबसे पुरानी पार्टी। वो तो है, बापों की पार्टी है, अपने वालों की नहीं है। हम जब से आए जब से नहीं है। 70 सालों में हाँ, तो देते थे आप वोट, कांग्रेस को दिया होगा कभी? मैंने एक बार नहीं दिया, और मैं रिटायरमेंट हूँ डाकखाने से। हाँ, एक बार भी कांग्रेस? एक मैंने नहीं दिया, ना मेरे घर ने दिया। गांव ने किन्ने अभी अभी दे दिया था, वो बच्चा खड़ा हुआ था पुष्पराज। आपका क्या नाम हुआ? आलोक दीक्षित। कहाँ के रहने वाले? इटारसी। इटारसी। थोड़ी देर पहले संकल्प पत्र आया है बीजेपी का, और कांग्रेस का तो कुछ दिन पहले आ गया था। और इसमें कई सारी बातें कही जा रही हैं, जैसे बुलेट ट्रेन अब देश के चारों दिशाओं में चलाने की बात है। उसके अलावा एमएसपी, जैसे किसान बहुल इलाका है तो एमएसपी उसमें और वृद्धि की बात की जा रही है। और सबसे जो इस समय ट्रेंडिंग पर है वो है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की सभी धर्मों के लिए समान कानून, जो कभी हुआ नहीं इतने दशकों में। क्या लग रहा है आपको सरकार आने पर यह सब होगा? बिल्कुल होगा। अभी आप देखिए, ये 10 सालों में सब कुछ हुआ है।
कांग्रेस आरोप लगाती है कुछ काम नहीं। नहीं, कुछ काम उन्होंने 70 साल में क्या काम किया आप बताइए। और दिग्विजय सिंह आए थे तो उन्होंने जब जो ये पॉलिसी लाए थे संविदा शिक्षकों की, उसके बाद लोगों का हुआ क्या, शिवराज जी आए तो उन्होंने लोगों को आज देखिए आज कहाँ से कहाँ है। भाई कांग्रेस ने बिल्कुल कुछ नहीं किया। आपका क्या नाम हुआ? मेरा इटारसी जाना है। नाम पूछा, क्या पूछा? नाम बलवीर सिंह बैस। बलवीर सिंह जी, क्या काम करते हैं आप? किसानी करते हैं, किस चीज की खेती करते हैं? गेहूं की करते हैं, मूंग की करते हैं। 3 फसल ले रहे हैं जब से शिवराज जी और मध्य प्रदेश में वो देश में मोदी जी बैठे हैं, जब से 3 फसल ले रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, कुछ दिन पहले कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया था कि किसानों के लिए कर्ज माफी करेंगे और एमएसपी लागू करेंगे। अभी आज बीजेपी का मैनिफेस्टो आया है, इन्होंने उसमें कहा है कि हम इसमें जो है वृद्धि करेंगे, आय वृद्धि करेंगे, एमएसपी में बढ़ाएंगे। किस पर भरोसा? बीजेपी पे, मोदी जी पे और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी और वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव जी पर। अच्छा, तो कांग्रेस जो कह रही है कर्जा माफी की बात, 1.5 साल में कहाँ हुआ? 1.5 साल में कर्ज और बढ़ गया, ब्याज बढ़ गया किसानों का। जो केसीसी की बात की थी माफ़ करने की, 2 लाख तक के, 1 लाख तक के, उनका ब्याज बढ़ गया। उन लोगों ने कहा था कि हम ये माफ़ कर रहे हैं, उस चक्कर में किसानों ने जमा नहीं किया तो ब्याज बढ़ गया उनका। डिफॉल्टर हो गए। हाँ, हम भी डिफॉल्टर हुए हैं। आप भी डिफॉल्टर हो? हम भी डिफॉल्टर हुए थे। आपका कर्जा माफ नहीं हुआ? नहीं, किसी का नहीं हुआ। हमारा क्या, किसी का नहीं हुआ। तो फिर ये जीतू पटवारी बोलते फिर रहे थे सबका कर्जा माफ कर दिया। जीतू पटवारी बकर बकर है, बोलते हैं करते नहीं है। उनके जब वो मंत्री थे तो सतना के प्रभारी थे या रीवा के प्रभारी थे, ब्राह्मणों को पैर से छूते थे। वो पैर से छूते थे, आप इस बात का वीडियो निकाल लेना। ब्राह्मणों को पैर से धकाया था उनने, इस बात का वीडियो है। अभी तो उनको कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया 35,000 वोट। कोई है नहीं ना, कोई है नहीं, कोई बनने को तैयार नहीं है, कोई लोकसभा लड़ने को तैयार नहीं है, कार्यकर्ता खड़े होने को तैयार नहीं है। हम लोग नीचे काम करते हैं जमीन पे, उनको पोलिंग बूथ एजेंट बनने को तैयार नहीं कोई कांग्रेस का। कोई टिकट नहीं लेना चाह रहा है, वो तो पहले ही। अरे सरकार बना रहे हैं हम, बीजेपी की 200 आ रही है। अरे बोलने से क्या होता है, काम, जनता को काम दिखना चाहिए, काम दे। और आप देख, हम बीजेपी का सबसे बड़ा काम तो ये दिख रहा है कि चारों तरफ जाल बिछा दिया 4 लाइन का। आप देखो कहाँ से कहाँ आप मिनटों में पहुँच रहे हैं आप। ये सबसे बड़ा कार्य जो किया है जनता के लिए। आप ट्रांसपोर्ट से मदद मिली, ट्रांसपोर्ट की एक दूसरे की सुविधाएं मिल गई। आज जो व्यक्ति है ना, भोपाल इटारसी से भोपाल जाता था तो 3-3 घंटे लगते थे, आप देखो 1.5 घंटे 1.25 घंटे में आदमी भोपाल लग जाता है। तो ये समय की बचत और विकास हुआ है, जबरदस्त विकास हुआ है। 400 पार। अच्छा, इसमें जो मुद्रा लोन दिया जाता था बिना गारंटी का 10 लाख का, आज बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि अब इसको बढ़ा करके 20 लाख तक की इसकी सीमा कर दी जाएगी। क्या विश्वास करेंगे आप इस चीज? नहीं, अभी तक तो जो हमको लाभ मिला है उससे तो विश्वास बनता है, विश्वास कर सकते हैं। क्योंकि हमें जो अभी पीएमजीपीवाई का भी लोन, मुद्रा लोन के अलावा वो भी लोन मिला था, उसमें भी अच्छी सब्सिडी। यानी ये एक प्रकार से जो नीचे के तबके के लोग थे उनको विकास के लिए बहुत मोटिवेट हो रहे हैं वो उसके लिए। और जो लाभ, जैसे कि 10 लाख का लोन लिया, 3.5 लाख सब्सिडी मिल जा रही, तो उससे क्या है, जनता को लोगों को कुछ करने की हिम्मत आ गई है। नहीं तो हाथ पे हाथ रख के बैठे थे। अब जो ये मुद्रा लोन 20 लाख का कर दिया, अब तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम मतलब ये मैनिफेस्टो में है कि आएंगे सरकार फिर से बनेगी तो अब उसको बढ़ा के 20 की गारंटी है भैया, ये तो मोदी की गारंटी, इसको कोई ठुकरा नहीं सकता, कोई झुटला नहीं सकता। जो बोलते हैं वो करते हैं। मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री आवास देख लो, एक गरीब मकान नहीं बना सकता था, 10,000 रुपये उसके पास नहीं थे, प्रधानमंत्री आवास बना के आज जो व्यक्ति, और किसान सम्मान निधि देख लो आप किसानों की, मोदी मुख्यमंत्री जी 4,000 दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जी 6,000 दे रहे हैं, 12,000 साल की आ रही है। लाडली लक्ष्मी बहना देख लो,